हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सीरीज़ का ये 7th एपिसोड आज हम पेश कर रहे हैं। और अभी तक के एपिसोड्स में हमने बात कर ली है ड्राइवर नंबर्स 1, 2, 3 एंड कॉरस्पॉन्डिंग 1 to 9 कंडक्टर नंबर्स की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 4 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टर नंबर्स की। लेकिन आज का टॉपिक लेने से पहले एक और बहुत पावरफुल, इम्पैक्टफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में बहुत सारे आपके साथ में टेक्निक्स शेयर करी हैं, बहुत सारे आइडियाज़ और कंसेप्ट्स आपके साथ में शेयर किए हैं, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली आप हाईएस्ट ग्रोथ पाथ पर लेके जा सकते हैं। हम में से हर आदमी चाहता है कि आज हम जहाँ हैं अगले साल उससे ऊपर हों, फिर उसके अगले साल हम उससे ऊपर हों। तो कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स जो मैंने सीखी और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए, वो मैं 2 मिनट में आपके साथ में शेयर करता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं गया था इंदौर एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मैंने चंडीगढ़ से फ्लाइट ली और जहाँ पे बोर्डिंग गेट है वहाँ से एयरक्राफ्ट करीब आधा किलोमीटर आगे बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ था। और हमें लगा कि हमें वहाँ तक चल के जाना है, लेकिन धूप बहुत थी तो हमें बस में ले जाया गया। और बस बोर्डिंग गेट से उस सीधे एयरक्राफ्ट तक नहीं गई, वो अपने पाथ पे इस तरह से घूमती हुई वापस आके फिर वहाँ पे एयरक्राफ्ट के पास में पहुंची। तो मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड भी था, तो उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये पाथ क्यों लिया, जबकि बोर्डिंग गेट से एयरक्राफ्ट बिल्कुल सामने खड़ा था और रास्ता पूरा क्लियर था। सो आई टोल्ड हिम कि इट्स एसओपी। वो पूछे कि एसओपी क्या होते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस होती है, कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं जिनके मुताबिक काम करना होता है। और ये बहुत रिसर्च, बहुत एक्सपीरियंसेस, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में बनाए जाते हैं ताकि हम पूरे प्रोसेस को स्मूथन कर सकें, किसी तरह का एक्सीडेंट्स ना हो, किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे 27 साल मैंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम किया है, जहाँ पे हम बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और इस तरह के बहुत सारी नेचुरल गैस, एलपीजी गैस को हम हैंडल करते थे। तो वहां पर आग लगने के, दुर्घटना होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वहां पे कुछ नियम कायदे कानून थे गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट सेफ्टी एजेंसीज की तरफ से, कंपनी के अपने नियम कायदे कानून थे जो नॉन नेगोशिएबल थे। उनको किसी भी हालत में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एक काम को इस तरह से करना है तो उसको उसी तरह से करना है, इस काम को अब करना है तो उसको तब ही करना है। सो दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। लेकिन मैं इसकी बात आपके साथ में क्यों कर रहा हूँ, हम लोग तो कंपनी नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन सेम कॉर्पोरेट कंसेप्ट हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एसओपीज क्या हैं, हमारी वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं जो नॉन नेगोशिएबल है। मेरे कौन से नियम हैं, मेरी कौन सी आदतें हैं, मेरा कौन सा रूटीन है जो मैं हर रोज़ फॉलो कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरा एसओपी है कि हर रोज़ मैं आधे घंटे एक्सरसाइज करूँगा ही करूँगा। अब ये आधे घंटे का हर रोज का इन्वेस्टमेंट, टाइम और एफर्ट का, आपको नहीं लगता कि आज से 1 साल बाद मेरे को बहुत हाई रिटर्न्स देने वाला है? मेरी हेल्थ जो आज यहाँ पर है वो आज यहाँ पर होने वाली है। इस तरह के आप देखिए बहुत सारे आप रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है, छोटे छोटे रूटीन्स आप फॉलो कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक रूटीन ले सकते हैं कि हर रोज़ 15 मिनट में एक अच्छी किताब पढ़ूंगा, हर रोज़ 15 मिनट में अपने जो मेरा प्रोफेशन है उसके बारे में अपना आधा घंटा 1 घंटा अपग्रेडेशन में लगाऊंगा। या एक छोटा सा ये भी ले सकते हैं कि जो मेरा खुद का वर्किंग स्पेस है, घर का स्पेस है, उसको मैं नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखूंगा। मेरे सारे कबर्ड्स, मेरी किताबें, मेरी फाइल्स एक्सेट्रा वट एवर इट इज़, वो सब ऑर्डर में रहेंगे, कहीं बिखरे हुए नहीं रहेंगे। तो मेरा आपसे सजेशन है, आप एक छोटा सा एक प्रैक्टिस लीजिए, छोटी सी एक आदत लीजिए। और कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम 21 दिन हर रोज़ करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। आप 1 महीने तक उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वो आपके हैबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ आप दूसरी कोई छोटी सी चीज़ लीजिए, तो 12 महीने कंप्लीट होते होते आपने 12 नई क्वालिटीज़ अपने अंदर में डेवलप कर ली। और जो 12 नई अच्छी रूटीन, अच्छी आदतें, अच्छी एसओपीज आपने डेवलप की हैं, आपको नहीं लगता कि वो आपको अगले साल में यहाँ से उठा के यहाँ पर पहुँचा देगा? और जब आप इस लेवल से आके ऑपरेट करेंगे, आपका इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होगी, तो आपको नहीं लगता है कि आपके प्रोफेशनल गोल्स, लाइफ की स्मूथनेस,
बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होने वाले हो। तो आप देखें कि आप ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो अपने अंदर में ला सकते हैं और जो आपको बहुत हाई रिजल्ट्स क्रिएट करके दे सकती हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ आपके रास्ते की अड़चनें हैं जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप हेल्थ और रिलेशनशिप इशूज से परेशान हैं, देन वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट-वाइज थेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लेते हैं ड्राइवर नंबर 4 एंड कंडक्टर नंबर 1। अब देखिए, हमने बात करी थी कि 1 और 4 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। राहु और सन दोनों ही बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, और इनका लक फैक्टर इस कॉम्बिनेशन में हम 70 to 80% मान सकते हैं। लेकिन इनको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर 1 की टेंडेंसी भी होती है कि थोड़े से वो रिजिड हो सकते हैं, ऑब्स्टिनेट हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं, बॉसी हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं। और नंबर 4 की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि बहुत डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी के मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। तो अपनी इन थोड़ी सी नेगेटिव आदतों के चलते ही अपना जो बना बनाया काम है वो बिगाड़ सकते हैं, अपने मित्रों को शत्रु बना सकते हैं। तो अगर इस नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएं और अपनी इन पावरफुल एनर्जीज को डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगाएं, तो दिस कॉम्बिनेशन सिंपली बिकम्स वेरी वेरी अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। अब देखिए, 4 नंबर राहु है, 2 नंबर चंद्रमा है, और मैथोलॉजिकली हम जानते हैं, हम कहते हैं कि राहु जो है चंद्रमा को ग्रास कर लेता है या चंद्रमा को ग्रहण करा लेता है, तो एंटी कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर इस वजह से इन लोगों के लाइफ में इंटरनल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, और उस इंटरनल स्ट्रगल का परिणाम इनके बाहर के रिजल्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिप्रेशन प्रोन होते हैं, इनको ऑब्स्टिकल्स काफ़ी नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं फील करता हूँ, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग मेडिटेशन करते हैं तो अपने अंदर ये जो 2 डिफरेंट अपोजिट एनर्जी इनकी यहाँ प्ले आउट हो रही हैं, उसको ये अगर मैनेज करना सीख लेते हैं तो दे कैन स्टिल नेविगेट क्वाइट वेल इन देयर लाइफ। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा प्रोफेशन चूज कीजिए जो 1 और 2 और 4 दोनों के साथ में कंपेटिबल है। तो कहीं भी कोई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं भी एंटी कॉम्बिनेशन मिलता है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर जाएं और उन एनर्जीज को फील करने का प्रयास करें। मैंने देखा कि मेडिटेशन और प्राणायाम इन सब केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ड्राइवर नंबर 4 एंड कंडक्टर नंबर 3। अब देखिए, एक राहु है, गुंडा है, 3 गुरु हैं, दोनों का कोई मेल नहीं है, तो दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं एंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक दूसरे से न्यूट्रल जरूर कहूँगा मैं। बट लेकिन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे ये लोग, इनका लक फैक्टर हम अराउंड 50% तक मान सकते हैं। तो लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप स्किल्स में, बैंकिंग सेक्टर में, एडवर्टाइजमेंट में, इन सब एरियाज़ में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर ये लोग अपनी एनर्जीज को संभाल के उसको चैनलाइज करना सीख जाएं, अगेन दे कुड कम आउट ए विनर इन देयर लाइव्स। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 4 कंडक्टर 4। और हमने पहले के एपिसोड में सीखा है कि जहाँ भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर सेम होगा तो उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स एनहेंस हो जाएंगी। अब यहाँ पे राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स एनहेंस हो रही हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से क्वारलसम हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुंहफट होते हैं, मुंह पे बोल देने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर अपनी अनकंट्रोल्ड टंग की वजह से अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेते हैं, इसलिए प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। स्ट्रगलिंग नंबर है, इसको मैं इस कॉम्बिनेशन का अलग फैक्टर मानूंगा 30 to 40% हार्डली। लेकिन अगेन द सिल्वर लाइनिंग इज, अगर ये अपनी टेंडेंसीज को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं, तो ये भी अपने आप को बहुत अच्छे प्रोफेशनल सक्सेसफुल लोग के रूप में देख सकते हैं। So friends, this was driver number 4 and conductor number 1, 2, 3, 4 for you in today's episodes. मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग मेरे को लिख रहे हैं कि सर हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और जैसा डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस का बता रहे हैं वैसा हमारी लाइफ में हम होते हुए देख रहे हैं और अपने आसपास के लोगों में भी होता हुआ देख रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप इसको कितना रिलेट कर पा रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन कितनी आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो रही है, ज़रूर मुझसे कम्युनिकेट करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक
द सेम रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।